हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का एसएसबी कैरियर क्लासेस में। मैथ के इस प्रैक्टिस बैच सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने परसेंटेज चैप्टर से लिया गया है जो हाल में पूछे गए परीक्षाओं से संबंधित है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि यक्ष का 8% वाई के 4% के समान हो तो यक्ष का 20% बताओ। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यदि एक्स का 8% वाई के 4% के समान है तो यक्ष का 20% हमें बताना है। वाई के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये कर सकते हो भाई, 8 को अगर हम 20 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2.5 से गुणा कर सकते हैं ना। तो इसमें 2.5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2.5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स का 20% और इधर 4 गुना 8 और 0.5 4 बार 10 हो जाएगा। तो y के 10% के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि x का 20% y के 10% के बराबर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें y के 10% के बराबर होगा, ये सही है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, किसी संख्या को 10% घटाने पर 30 मिलता है। किसी संख्या को 10% घटाने पर 30 मिलता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कोई भी संख्या है तो वो 100% होता है। ठीक है ना। 10% इसमें से चला गया तो बचेगा 90%, और इसी 90% की वैल्यू है 30। ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30/90। और वो संख्या निकालनी है तो हमें 100% निकालना है, तो 100 से इसमें भी गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। तो जब 100 से गुणा हो जाएगा तो ये बच जाएगा कितना, ये 0 0 काट दो। ठीक है ना। तो 300/9 या 3 से 3 3 का 9 और 3 नाम में 30। ठीक है ना। तो 100/3 हो जाएगा। तो संख्या कितना है, 100/3 है। यहाँ पे थोड़ा टाइप करने में एरर हो गया था तो इसको सही कर लें। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, कि एक व्यक्ति है वो 35% खाना पे खर्चा करता है। ठीक, और 5% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा करता है, और 2011 में वो इन सबको मिलाकर के 17,600 रुपया खर्चा करता है। ठीक, तो बताओ कि उसकी कमाई कितनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो पता ही होगा कि भाई कुल खर्चा कितना है, 35% है और प्लस 5% और खर्चा करता है। ठीक है ना। तो टोटल उसकी इतना खर्चा होगी, और इसको अगर रुपए में देखा जाता है तो 17,600 रुपए कुल खर्चा होते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कुल 40% खर्चा हुआ, और इस 40% का मान कितना है, 17,600 रुपए। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति की जो कुल आय होगी वो पूरा 100% होती है। तो इसको अगर 100 बनाना हो तो किससे गुणा करेंगे, 2.5 से, और इधर भी 2.5 से गुणा कर देंगे। तो इधर बन जाएगा 100% और इधर बनेगा 150, 175, 15, 190 और 25 एकम 25, 25 10 35, 35 9 44। ठीक है ना। यानी कि 25 और 19 44 होता है उन पॉइंट का डिजिट। तो टोटल उसकी जो इनकम होगी उस महीने की 44,000 रुपए इनकम होगी उसकी। ठीक है ना। अब अगर बचत का पूछा जाए तो भाई कुल इतना खर्चा किया, 44,000 में से उतना घटा दो। ठीक, तो आइए अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याएं ए और बी इस तरीके से हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग, ए के 5% और बी का 4% का योग। ठीक, ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, 2/3 है। ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करिए, 3 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 15a 12b बराबर 12a और 16b। ठीक है। ए वाला एक साइड कर लो, ए इधर आएगा तो घट जाएगा 3a। ठीक है, और 16 में से 12 जाएगा तो 4b बचेगा।
तो ए और बी का हम अनुपात निकालेंगे। ये 3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बी को इधर ले आओ, ए बटे बी 4/3, यानी कि 4:3 हो जाएगा। ठीक है ना, 4:3 पहला वाला है, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिनमें 20 तथा 30 विद्यार्थी हैं, यानी कि पहले सेक्शन में 20, दूसरे सेक्शन में 30। इन सेक्शन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 80% और 60% है। ठीक है ना, तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। ठीक, तो पहले वाले में 80% पास हुए। ठीक है ना, तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा, 20 का 80 16 हो जाएगा। ठीक है ना, और 30 विद्यार्थी इस सेक्शन बी में है और इसमें से 60% पास होते हैं। ठीक है ना, तो 60% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कुल कितने पास हुए, कुल पास कितने विद्यार्थी हुए हैं, तो 16 16 32 2 34, कुल 34 पास हुए और कुल मिलाकर भी कितने बच्चे हैं, 50। तो 50 में से 34 पास हुए, तो मतलब जो है 34 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। ठीक है ना, 34 दूना 68% है। ठीक है ना, तो क्लास में ओवरऑल देखा जाए दोनों सेक्शन को मिला करके तो 68% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या पहले 20% की कमी की जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेना, कमी की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल से 20 कम है, ये कम है भाई, कम है तो मूल संख्या बताओ। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या में 20% कमी की जाती है, तो इसको जब फ्रैक्शन से कर लो, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है, यानी किसी संख्या को 5 से 4 कर दिया जाता है, फिर इसको 5 से 6 कर दिया जाता है, दोबारा जो है बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल क्या कितना हो जाएगा, अगर वो संख्या 25 थी तो कितना हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वो संख्या 25 होती तो 1 कम होता, लेकिन इसमें दिया है उसमें 20 कमी होती है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 1 की कमी हो रही है वो ओरिजिनल में 20 के बराबर है। ठीक है ना, तो जो ओरिजिनल में पहले माने थे 25, तो उस 25 का मान कितना हो जाएगा, यूं कहोगे 20 गुणा 25 हो जाएगा, 20 गुणा 25, 25 गुणा 50 और 1 0, यानी कि वो संख्या कितना है, 500। समझ में आया होगा ना। चलो अब आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसमें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैलिड मतों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 वहां लिखा है। ठीक है ना, 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% मिला। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ फर्जी वर्जी वोट नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, एक को 38 मिला तो दूसरे को कितना मिला रहा होगा, तो ये कहोगे 62% मिला रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि कुल जो मत होगा वो 100% होगा, तो एक को 38 मिला तो दूसरे को 62% मिलेगा। अब यहां से तो ये पता लग ही गया होगा कि कौन जीता है, जीतने वाला तो ये है जो 62% वोट पाया है, लेकिन कितना वोट से जीता है, तो भाई इसका अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 24% मत से जो दूसरा वाला कैंडिडेट है वो जीता है। और यहाँ पर क्या दिया है, वोटों की संख्या में 7200 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 24% वोट है वो 7200 के बराबर है। तो अगर 1% वोट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है ना, और 100% की बात करें, क्योंकि जो कुल वोट होगा वो 100% होगा, तो 100% की बात करें तो 300 में 2 0 और लगा दो, यही आंसर हो जाएगा। उसमें इतना पूछा कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल वोटों की संख्या 30,000 है। ठीक है ना, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या बताइए। ठीक है भाई, तो अगर 5% की वृद्धि होती है तो सक्सेसिव लगा दो या फ्रैक्शन लगा दो, 5% का भिन्न कितना होता है, 1/20 होता है,
यानी कि अगर अभी जनसंख्या 20 है तो एक साल बाद 21 हो जाएगी और अगली साल बाद भी ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि सक्सेसिव बढ़ रही है तो दोनों का गुणा कर लो। 20 गुणा 20 400 और ये 441, ठीक है ना। यानी कि अगर 2 साल पहले किसी गांव की जनसंख्या 400 रही होगी तो आज जाकर के वहां की जनसंख्या 441 हो जाएगी, ठीक। लेकिन वहां पे वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो हम कह सकते हैं कि 4441 का मान 4410 के बराबर होगा। तो एक का मान 10 के बराबर होगा और 2 साल पहले की जनसंख्या हम 400 माने थे, तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 400 से इधर भी गुणा कर दो, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो उस गांव की जनसंख्या 4000 हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2। अब उसके बाद है, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, ठीक है ना। तो 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है, ठीक। किसकी वजह से, कि जो 21% की कमी की गई, ठीक है ना। तो अगर पहले तो कमी नहीं की जाती थी, 3 किलोग्राम ज्यादा नहीं मिलता था, अब कमी की जा रही है, इसी वजह से 3 किलोग्राम 100 रुपए में ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो ये पता कर सकते हो भाई कमी कितने की गई, 100 रुपए का 21%, ठीक है ना। यानी कि 21 रुपए की कमी हुई, ठीक है ना। अब यही जो 21 रुपए की कमी हुई, इसी वजह से 3 किलोग्राम सामान अधिक मिलता है, ठीक है ना। तो ये घटा वाला रेट आता है कि 21 रुपए में 3 किलो, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम की कीमत क्या होगी, 1 केजी कितने का हो जाएगा भाई, 3 किलो 21 का है तो 1 किलो 7 रुपए का हो जाएगा, यानी 7 रुपए पर केजी, ठीक है ना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आइए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ क्यों नहीं रहा भाई। हाँ, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 जाता है और दूसरा भाग 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 जाता है। तदनुसार वह संख्या कितनी है। एक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, बस तो मान लीजिए एक संख्या है, उसको ए और बी 2 भाग में बांटा गया। तो पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक, ये वाला 3 अधिक है, जिसमें 3 जोड़, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। और उसके बाद में दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दूसरा भाग है यानी बी का और यहाँ पर ए का, ठीक। तो क्या करना है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात करनी है। ये ए है और ये वाला बी, ठीक। अब यहां से किसी एक को बराबर करो, ए यहाँ पे 80% है, ए यहाँ पे 90% है और बी यहाँ पे 60% है और यहाँ पे 80% है। इसको तो 240 बना लो, जैसे कि इसमें क्या करे, 6 चौक 24, 4 से इसमें गुणा कर दो और इस वाले में 3 से गुणा कर दो, इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा और इधर 4 से गुणा हो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, ठीक। तो अब यहाँ पे ये वाला तो बराबर हो जाएगा, जैसे कि इसमें बी है, बी 240% बनेगा और यहाँ इसमें भी 240% बनेगा, तो इधर बचेगा क्या, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा 8 चौक 32, 320% ऑफ ए और बराबर होगा, और इसमें 4 से गुणा करो 240% ऑफ बी और प्लस 12, ठीक है ना। और इधर वाला क्या बनेगा, 8 त्रिक 24, 240% ऑफ बी, 240% ऑफ बी और ये बराबर होगा
9×27 270% ऑफ ए प्लस 6×18। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर घटा दिया जाए, जो घटा दें इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, बी भी तो कट जाएगा और ये ऊपर का माइनस है तो जीरो ही है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और इधर 320 और 270 यानी कि 50% ऑफ ए। ए का 50% कितना है, 12 है, तो ए कुल कितना होगा, यानी 100% ए का निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी में भी वैल्यू रख के उसके मान को हम हल कर सकते हैं, यानी कि चाहे पहले वाले में रख दो कि ए का 80% बी के 60% के बराबर है, तो पहले वाले में अगर हम रखते हैं कि ए का 80%, ठीक है ना, तो 80% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, ए का 80% बराबर बी के 60% प्लस 3 के बराबर, इसी में वैल्यू रख दो। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका 80% निकालते हैं, 100% कितना 24 है, तो 80% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का 10% 2.4 होगा, 2.4 में 8 से गुणा कर दो, 8 से 32, 8 दूनी 16, 3 19, 19.2 होगा। तो ए की वैल्यू कितना तो आ ही गई, और ये बराबर है, ये 3 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, बराबर बी का 60%। ठीक, अब 19 में से 3 जाएगा 16.2, ये बराबर बी का 60%। अब अगर ये बी का 60% है, ठीक है ना, तो बी की वैल्यू कितना होगी, तो बी की वैल्यू कितना होगी, 60% का मान 16 है, तो बी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो कि भाई अगर 6 दूना 12 6 सत्ते 42, 6 दाम में 60, 10% ऑफ दी, और 6 दूना 12 6 सत्ते 42, 100% निकालेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो बी का 100% 10 से गुणा करो तो 27 हो गया। ठीक है ना, तो बी का मान 27 हो गया, ए का मान 24 हो गया, इसलिए हमें लगता है ऑप्शन गलत दिया है, तो बी का मान हो जाएगा 27 और ए का मान हो जाएगा 24, तो ये सही है। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलो अब आगे चलते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, कुल 100% होते हैं, चाहे जिसकी बात किया जाए। ठीक, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, चलो भाई ये शिक्षित है, एजुकेटेड। ठीक, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, यानी 100% की वैल्यू दिया है कितना, 6600। ठीक है ना, तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, अशिक्षित लोगों की संख्या बताना। ठीक, तो अगर 30% शिक्षित है 100 में से, तो 70% क्या है, अशिक्षित, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना, तो 6600 का जो है 70% नहीं पढ़े लिखे, तो 6600 का 70% निकाल दो, 0 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 4 46, तो 4620 लोग हैं जो कि अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना, यदि ए उसके बाद वाला क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो ए और बी यहाँ पे ऐसे मान के कर सकते हो कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी को अगर 100 रुपया मानते हैं कमाता है, तो ये कितना कमाएगा, 150 रुपया कमाएगा। ठीक है ना, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो जो बी का वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत कम होगा, भाई ऐसे देखा जाए तो 50 कम है, लेकिन ए से तुलना करनी है तो इसको नीचे लिखेंगे, गुणा 100। ठीक है ना, तो 1/3 गुणा 100 यानी कितना आ जाएगा, 33 से 1/3% हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूल में, सॉरी इसको स्कूल कर लेना भाई, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है ना, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3, मतलब अगर 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत बताना है।
ठीक है ना। तो अगर इसमें से प्रतिशत और 2 में 0 बढ़ा, ठीक है ना, तब भी 2:3 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं ना। ठीक, ये कर लो। अब 25% लड़के पास होते हैं, तो 25% का मतलब 1/4, यानी कि 50 लड़के इसमें से पास हो गए, ये पास होने वाले हो गए, और फेल होने वाले कितने बचेंगे? 150। पास नहीं, छात्रवृत्ति वाले, स्कॉलरशिप वाले हैं भाई, स्कॉलरशिप वाले, और ये नॉन स्कॉलरशिप वाले हैं, ठीक है ना। यानी 50 को स्कॉलरशिप मिलता है, 150 को नहीं मिलता है, और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 300 का 30% कितना हो जाएगा? 90, यानी 90 लड़कियों को मिलता है, और 210 लड़कियां ऐसी बचती हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो कुल अगर बात किया जाए, कुल यही पूछा ना कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत, ठीक है ना। तो कुल इतना लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी 150 और 200, यानी 150 और 200 हो जाएगा 350, यानी 360 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना। 360 बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और कुल बच्चे कितने हैं भाई? तो कुल बच्चे हैं 500, यानी 500 में से 360 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब इसको प्रतिशत निकालना है, 100 से पूरा कर दो, ये 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 5 दूना 10, ठीक है ना। 72% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर उसके बाद का, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है ना। तो 10% पानी हो गया, और 90% ये मिल्क हो जाएगा, यानी कि मिल्क और ये वाटर। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितना है, ठीक है ना। अब जो एक नया मिश्रण बनाना है जिसमें पानी का प्रतिशत अब 20% हो जाए, ठीक है ना, तो पानी ही मिलाना पड़ेगा, तो कितना पानी मिलाएं? तो अगर इसका हम अनुपात निकालें कि हाँ 2 में 10% पानी है, ठीक, तो अनुपात निकाले दूध और पानी का, तो 1:9 होगा, और 9 कुल अनुपात कितना होगा? 10 होगा, तो इस 10 अनुपात का मान 40 है, 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा, यानी कि उस मिश्रण में 4 लीटर क्या है? पानी है, और 36 लीटर दूध है, ठीक है ना। अब हमें पानी ही बढ़ाना है, पानी ही बढ़ा सकते हैं, दूध तो नहीं, तो पानी ही बढ़ाना है, तो कितना पानी बढ़ाएं कि उसमें 20% हो जाए, ठीक है ना। तो इसको चाहे ऑप्शन से कर लो, ठीक है ना। 20% का मतलब क्या हुआ कि 20 होगा, तो 1:4 का अनुपात बन जाए। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे मान लो कि मान लीजिए x मिला है, x नहीं मान, ऐसे कर लो, ठीक है ना, ऑप्शन से कर लो। अगर 6 लीटर मिलाते हैं तो कितना होगा? 6×4=10 होगा, ये 36 होगा। जैसे कि 20% हमें दूध और पानी करना है, 20% दूध होगा और 80% पानी होगा, तो इसका अनुपात 1:4 होना चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन से देखो कि इसमें क्या मिलाएं कि 1:4 का अनुपात दोनों का बन जाए, ठीक है ना। अगर 6 लीटर मिलाते हैं तो 10 और 36 1:4 नहीं बनेगा, 6 6.5 मिलाते हैं तो नहीं बनेगा, 5.5 5 लीटर मिलाओ, 5 लीटर अगर इसमें मिला देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, तो 1 और 4 हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये 2 क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्या है? 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी। चलो भाई, ये 1 है तो ये 4 है, ठीक है ना। वैसे भी ज्यादा पानी मिलाया जाता है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक, तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। 15 लीटर है तो 1:4 है, ये तो 4 1 5 हुआ, कुल अनुपात का मान 5, वो 5 का मान 15 के बराबर है, तो 1 अनुपात का मान 3 के बराबर होगा, और ये 12 के बराबर होगा। यानी कि अल्कोहल अगर 3 लीटर है
तो पानी उसमें 12 लीटर मिलाएंगे। तो उसमें पूछा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 3 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो ये 15 लीटर हो जाएगा, और ये 3 ही रहेगा क्योंकि अल्कोहल नहीं मिला रहे हैं ना। तो अब भी अल्कोहल 3 ही रहेगा, लेकिन टोटल मात्रा 18 लीटर की हो जाएगी ना, 15 ये 3 ये, तो कुल 18 लीटर हो जाएगी। और अब 18 लीटर हो जाएगी तो इसका प्रतिशत निकाल लो कि 3 जो है वो 18 का कितना प्रतिशत है। 3 छक 18, 2 3 6 और ये 50। 50/3 का मान होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना प्रतिशत कम करे ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। ठीक है ना। तो किसी वस्तु को 60% की वृद्धि की जाती है, तो एक फार्मूला यहाँ पे याद कर लो, उससे सबसे बढ़िया है a+b+ab/100। ये ए और बी वही एक ही है जो वहां पे लिखा गया। ठीक है ना। नहीं हो तो ओवरऑल अगर किसी को बढ़ाया जाता है, को कम किया जाता है, तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो 60% बढ़ाया जाता है। एक को बढ़ाया जाता है तो दूसरे को कम किया जाएगा, तभी खर्च नहीं बढ़ेगा ना। जैसे 2 सामान आप लाते हो, एक का रेट अगर बढ़ गया तो दूसरे का कम होना चाहिए, तभी जो खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन में है कि एक वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है ना। तो उपभोक्ता अपने उपभोग को कितना प्रतिशत कम करे। ठीक है ना, कि भाई हम अगर रोज 10 किलो चीनी ला रहे हैं, तो अगर हमारे मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है तो हमें चीनी कम मिलेगी ना पहले की अपेक्षा में। तो इसलिए हमें खपत कितना कम करना होगा, तो इस फार्मूले से करना। मान लीजिए बी ही कम करना हो, कम वाला माइनस लेना, अगर दोनों बढ़ रहे दोनों प्लस लेना, तो 60 - b -60b/100। ओवरऑल सिर्फ कुछ नहीं होता, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उतना ही रहे, हमें उतना ही रखना है। तो इसको हल कर लो, तो 60 बराबर इधर चला जाएगा, तो b +6/10 ये काट दो। ठीक है ना। अब ये 6 है, ये वाला b है भाई। ठीक है ना, तो इसको इधर लो, तो 60 - 6/10। ठीक, ये बराबर b हो जाएगा। फिर डबल b 60, इसको उधर ले गए तो b + 6b/10। एक बार सॉल्व कर, ये वाला b 6 और b इकट्ठे लिख दिया गया है ना। 60 बराबर, इसको दोनों को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा b बनेगा और प्लस 1 0 0 कट जाएगा, तो 6b/10। ठीक है ना। तो 16 या इसको और काट दो, 2 3 2 5 10 5 3 8b/5, तो ये बराबर हो जाएगा 60। ठीक है ना। अब b अगर निकालेंगे तो 60 × 5 = 300, या 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 15 चौके 60, तो 75/2। तो b बराबर 75/2 आ गया। 75/2 होता है 37.5। ठीक है ना। तो 37% क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जो खपत है आपकी। ठीक है ना। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है ना। अगर कोई त्रुटि है या कोई क्वेश्चन कम समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।